हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज का दसरे का पावन मुहूर्त है, तो अपन दसरे की कथा सुनाएंगे। हाँ। हाँ। तो जैसे कि भारतवर्ष में हाँ। सब जगह पे बड़े धूमधाम से दशहरा मनाया जाता बराबर है। है। और इसी दिन रावण दहन भी किया जाता है। बराबर। तो फिर इसके पीछे भी जरूर कोई कथा तो होगी। बराबर। और ये मनाने के पीछे कोई रीजन है क्या? बराबर। क्यों दशहरा मनाते हैं? हाँ, तो और जो दशहरा अपन मनाना शुरू किए बहुत हाँ। पुरातन टाइम से किए है। अच्छा। वजह यह है कि मैंने लास्ट टाइम नवरात्रि में आपको कथा बताई हम्म। कि दसरे के दिन यानी विजयादशमी के दिन हम्म। माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार डाला, हाँ, तो वो विजय का प्रतीक हो गया। अच्छा, वहां से उस दिन से अब वो जो समय है आप हाँ। बोल रहे कब से, हाँ। तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने बोला इतिहास के जो पन्ने हैं वो हमने बिफोर डिल्यूज हाँ। और आफ्टर डिल्यूज, प्रलय पूर्व और प्रलय के बाद, हाँ। तो ये जो घटना घटी है ये प्रलय पूर्व है। हाँ। साधारणतः 12,000 से 20,000 साल 20,000 साल पहले कभी तभी ये माँ दुर्गा की कथा, बट ये कथा श्योर शॉर्ट है, पात्र हुए हैं। हाँ। समय अपन एग्जैक्ट बता नहीं सकते, लेकिन वहां से वो प्रथा चालू हो गई और उसमें विजय उत्सव मनाना शुरू हुआ। आगे में चल के रामायण में भी फिर सवाल आ गया, जो रावण वध की बात आई। हाँ, हाँ। तो बहुत सी इसमें रामायण की कथाओं में है कि बराबर दसरे के दिन, यानी वो 9 दिन जो थे उसके 10वें 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन प्रभु राम ने रावण का वध किया। तो वो जो रावण का वध दसरे को हुआ, इसलिए उसको रावण दहन दसरे को करते हैं। अच्छा। सब जगह वो कार्यक्रम करते हैं। अब सवाल कई जगह पे ये है जो रिसर्चर का है। अब मैं थोड़ा रिसर्च में बात कर रहा हूँ कि राम वनवास कब गए। तो चैत्र महीने के पुष्य नक्षत्र में राम वनवास गए। अच्छा। वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में जब वो चैत्र महीने में गए तो 14 साल बराबर पूरे जब होंगे, क्योंकि वो सौरवर्षी थे, तो सौर वर्ष मानते थे, सूरज का उनका ये था, तो नेचुरली वो चैत्र महीने में ही वापस आना है। तो वो आए तो चैत्र महीने में ही। हालांकि उनका जो राज्याभिषेक था बाद में वो वैशाख में हुआ। अच्छा। क्योंकि थोड़ा लेट आए। पहले हनुमान जी आए, उन्होंने बताया कि राम जी आ रहे करके, तो फिर राम जी आए। अच्छा। तो ये जो पीरियड था, तो ये पीरियड चैत्र महीने का आता। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में चैत्र महीने का जो वर्णन है उस टाइप का वो वर्णन भी है। अच्छा, वो बराबर मैच होता है। बट अपन इधर रावण का भी देख रहे। रावण वध अश्विन महीने में होता है। तो वो क्यों? ऐसे लोगों को शंका आती है, वो मैं आप बात में क्लियर करूंगा। तो ऐसी प्रथा है कि जब भी हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो सोना एक दूसरे को देते हैं। तो ये सोना देते यानी जो पत्ते उसका क्या है, क्यों देते? नहीं, एक्चुअली क्या है, पहले तो आप समझ लो कि भारत एक सोने की चिड़िया। अपन सब जो सोने का धूर भारत में निकला। भारत बहुत ही रईस था। दुनिया के पूरा जो ये रहता है आजकल के भाषा में जीडीपी, उसका 50 से 60% भारत में ही था। इतना भारत समृद्ध था। दुनिया में और जगह पे पुराण कालों में कुछ भी नहीं था, जो मैक्सिमम था वो भारत में। आप देखेंगे रामायण में भी तो पूरी लंका सोने की थी, तो सोना ही सोना था। तो नेचुरली लोग क्या था, जब दसरा हुआ यानी रामायण और इसके कारण वो विजय उत्सव हुआ, रामायण में वो बुराई के ऊपर और उसका ये हुआ, अच्छाई की जीत हो गई। तो वहां से लोग एक में को सोना देना शुरू कर दी, तो एक्चुअल सोना देते थे। शुरुआत में यानी सोने की चिड़िया है तो सोना ही बांटते थे सबको। लोगों के पास काफी सोना था। लोगों को एक बार आश्चर्य लगेगा, लेकिन मैं मेरी खुद की जिंदगी में बता रहा हूँ कि आज मैं 50,000 तोला सोना है, मैंने 150 रुपया तोला देखा, यानी 10 ग्राम 150 रुपए में। तो उसके पहले तो हम लोग भी कोई भी हर दसरे को 1 ग्राम 2 ग्राम सोना जरूर खरीदते थे। तो कहने का मतलब वो चलते गया। लेकिन ये जो आक्रांता आए, फिर उन्होंने मंदिर लूटे, ये किया वो किया, सोना लूटा, एक एक टाइम इतनी संपत्ति लेके गए, उसके जो ब्यौरे देखते आप तो आप ताज्जुब खा जाओगे। इतनी संपत्ति भारत में से चली गई, फिर अंग्रेजों के राज में चली गई, फिर ये सब संपत्ति खत्म हो गई। तो कोई तो प्रतीक होना चाहिए, सन तो मनाना है। यानी विजयोत्सव का कुछ तो मनाना है। अच्छा धातु सबसे प्योर ऐसा करते करते उन्होंने फिर सोने के ऊपर से आगे चले। तो फिर अब सोना तो दे नहीं सकता था हर एक आदमी, तो उन्होंने शमी के वृक्ष के जो पन्ने वो सोने के प्रतीक करके सबको देना चालू कर दिया। ऐसा वो उसकी कथा है उसके पीछे।
तो आपने अभी जैसे कि कहा कि शमी के पत्ते वो प्रतीक करके, सोने का प्रतीक करके एक दूसरे को देना चालू कर दिए। अब ये शमी के ही पत्ते क्यों? इसके पीछे पक्का आपके पास कथा है। बिल्कुल कथा है और वो काफी पौराणिक कथा है। हाँ। यानी आप प्रभु राम जी का तो सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु राम जी के पीछे 70 पीढ़ियां का इतिहास हमारे पास है। कौन कौन राजे थे? तो साधारण 20वीं पीढ़ी पहले यानी उनके पूर्वजों में एक रघु करके राजा थे। अच्छा, उनके पूर्वज? हाँ, उनके पूर्वज प्रभु राम जी। वो बहुत ही पराक्रमी थे। पराक्रमी थे, उन्होंने इंद्र को भी हराया था। इतने पराक्रमी रघु राजा ने, और वो खुद एक पत्नी थे। अच्छा। ऐसा वो तो इसलिए क्या है जो आज अपन सुनते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये जो है ये वो रघु के कारण है। अच्छा, तो रघुकुल, तो वो रघुकुल, तो ये जो रघु राजा था वो बहुत दान धर्म करता था। तो और उसके पास काफी सोना ये वो आता था, वो बांट डालता था। तिजोरी में बहुत ज्यादा रखना ऐसा उसका कुछ नहीं था। और इंद्र से उसका सालीना उसने जीतने के बाद फिक्स किया था कि इतना तो सोना देना ही आना ही है। हाँ, और बाकी लोगों से भी उसका जो राज्य कारभार था उससे भी उसको सोना बिना मिलता था, काफी सोना मिलता था। तो फिर वो दसरे के बाकी समय में ऐसा लोगों में बांट के अच्छा काम करता था। बड़ा आदर्श राजा था। एक दिन उसके पास, और दानी था, एक जगह पर एक लड़का ऋषि पढ़ रहा था। तो उसने गुरु को बोला कि मेरे को गुरु दक्षिणा देना। तो गुरु ने बोला नहीं, मेरे को गुरु दक्षिणा की जरूरत नहीं। उस टाइम के ऋषि ऐसे मोह माया वाले नहीं थे, लेकिन इसने इतनी जिद किया तो अब इसने सोचा इसको कुछ तो भी इम्पॉसिबल बता दो। अच्छा। तो उसने उसको बोला कि मेरे को 14,000 कोटि सुवर्ण मुद्रा लाके दे दो। अच्छा। और वो भी एक ही आदमी से ले, जमा करके नहीं देना। अच्छा, यानी लोगों को मांग के ऐसे इकट्ठा कर, कोई भी एक यानी ये ला ही नहीं सकेगा। ऐसा करके उन्होंने इम्पॉसिबल टास्क दे दिया। लेकिन वो भी जिद्दी था, बहुत से करके था। फिर उसने सोचा ऐसा कौन आदमी है, तो उसके दिमाग में सिर्फ रघु राजा आया। रघु राजा के पास गया, उसने बोला कि मेरे को आपको दान चाहिए। तो बोले ठीक है मैं दान दे दूंगा, क्या चाहिए? तो उसने ये बताया, तो रघु राजा चौकन्ना हो गया, क्योंकि उसने उतने में ही पूरा का पूरा खजाना खाली करके लोगों का काम कर डाला था। अच्छा, खजाना पूरा खाली था, उसके पास पैसे नहीं थे स्वर्ण मुद्रा देने के लिए। तो फिर उसने इंद्र को बोला, और इंद्र थोड़ा ढाल चकल, बहुत दिन से उसका थकबाकी था। जैसा आज के वैसा देना बाकी था। तो फिर उसने बोला यदि तुमने नहीं आया तो मैं फिर से आपके ऊपर चढ़ाई करूँ। तो फिर इंद्र डर गया। तो इंद्र बोले नहीं मैं भेजता हूँ। तो इंद्र ने ऊपर से सुवर्ण मुद्रा का वर्षा जिसको बोलते हैं, अच्छा, वो चालू किया। तो गांव के बाहर एक शमी का वृक्ष था। अच्छा। ये मराठी में उसका आपटे बोलते हैं। तो वो वृक्ष के ऊपर सारी सुवर्ण मुद्रा वो डालते गया। और जितनी डाल सका उतनी डाल दिया। फिर इन्होंने इसको बोला कि भैया तू ये सब सुवर्ण मुद्रा दान में आ गई है, तू ले जा। अब वो सब प्रिंसिपल के थे रघु वंश के टाइम। उसने सिर्फ जितने चाहिए थे 14 उतने ही लिए। उसके बाद भी वहां बचे। अब रघु बोले ये मैं भी नहीं ले सकता हूँ। तो रघु ने क्या किया, वो वहीं रखा वृक्ष के पास। अच्छा, और सबको बोला कि आप आके सोना लूटो। लूटना जो बोलते हैं, तो आप सोना लेके जाओ। और वो सीमा के बाहर था। हाँ, सीमा के बाहर था। सारे लोग तो लोग वहाँ आते थे, और वहाँ के लोग भी ऐसे थे कि सोना लूटो बोले तो जितना चाहिए उतना ले नहीं जाएंगे। जिसको 2 की जरूरत है वो 2 ही ले जाएंगे, जिसको 10 की जरूरत है वो 10 ही ले जाएंगे। ऐसा करके वहाँ से वो सोना ले गए। वहाँ से सोना लूटना ये कथा में से आ गए। और वो शमी के वृक्ष पे गिरे, इसलिए वो शमी को पवित्र माना गया। और दूसरा उसका और एक रीजन है, महाभारत काल में क्या हो गया, ये जो अज्ञातवास में गए पांडव, तो अब अज्ञातवास में जाने के बाद उनको जाते समय बड़ा प्रॉब्लम था कि अपन छुपना कैसा। अच्छा, वो इतने पावरफुल थे और उनके पास एक गांडीव धनुष्य नहीं और शस्त्र थे, और वो ये शस्त्र भीम के पास गदा थी। ये लेके जाएंगे तो मुश्किल जाएंगे, लोग पहचान ही लेंगे। गांव के बाहर उनको एक शमी का वृक्ष दिखा कि इसमें एक बहुत बड़ा ये था क्या, दोनों में कॉमन शमी का वृक्ष है। उसमें उन्होंने अपने सब अस्त्र शस्त्र डाल छिपा दिए और 1 साल निकाल दिया। 1 साल निकालने के बाद जब युद्ध का वक्त आ गया इसके साथ, उत्तर के साथ, तब जाके अर्जुन ने वहां से गाड़ी अपने सारे शस्त्र बाकी लोग वो युद्ध जीता। इसलिए फिर से वो शमी का वृक्ष तो शमी का वृक्ष पावरफुल हो गया। और इसलिए फिर लोगों ने
जब पैसे नहीं रहे तो शमी का मानना शुरू और किया। सामान्य लोगों में फिर तो सोना शमी इतना नहीं रहा तो फिर शमी के उससे पत्ते पन्ने बांटने को ही चालू- सोना मान के देना बांटने चाहिए। चालू करा। हाँ, तो अभी रामायण में ऐसा है कि 2 प्रकार के रामायण बोलते हैं। एक चैत्र महीने में आता है और एक अश्विन यानी दिवाली के वक्त। नहीं, रावण वध है। रावण वध है। तो फिर ये 2 ऐसे क्या है, यानी विरोधाभास क्यों है? एक्चुअली क्या है, राम कथा एक अद्भुत कथा है। हाँ। और वो हजारों साल में इतनी भाषाओं में गई और इतनी जगह पे गई कि उसके रूप बदलते गए जगह जगह के जगह के हिसाब से। जगह अब मैं ये जो 2 रूप है इसका एक्सप्लेनेशन लोगों ने किसी ने दिया नहीं अभी तक। लोग सोचते क्या है, लेकिन मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया तब मेरे को पता चला हाँ इसका एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। तो जैसा लास्ट टाइम मैंने अधिक महीने की बात बताई थी, उस टाइम मैंने एक साल बताया था, इसी साल जैसा रहता है कि वो साल में वो सिर्फ चंद्रवर्षी मानते कुछ लोग। हाँ, वो चंद्रवर्षी ही चलते रहता है, वो सूर्यवर्ष मानते ही नहीं। वो भी गलत तरीका नहीं है, सही तरीका। तो एक सूरज का वर्ष है और चंद्र का वर्ष है। तो राम ये सूर्यवंशी थे, तो उन्होंने सूरज का वर्ष 14 वर्ष और 15 वर्ष यानी 365 दिन के वर्ष माने। तो 365 दिन से वर्ष से बराबर चैत्र महीना ही आ गया। अच्छा। और चैत्र महीने में ही वो रावण का वध हुआ, सब हुआ। और वो दशहरा नहीं था उस टाइम, वो गुड़ी पाड़वा के आसपास का समय। अच्छा, हाँ। उनके हिसाब से। लेकिन जो दूसरी बाजू थी कि जहाँ वो चंद्रवर्ष मानते थे, अश्विन महीने की बात। हाँ, तो वो चंद्रवर्ष मानते थे। तो वो चंद्रवर्ष में क्या हो गया कि 11 साल हर साल के कम, यानी 354 दिन का वर्ष, और कोई अधिक महीना नहीं, कुछ नहीं। तो 15 साल के अंदर 165 दिन हो गए। तो वो चैत्र रहा ही नहीं कुछ जगहों पे। 365 दिन का वर्ष नहीं था, 354 का था। तो वो नेचुरली जब वो आ गया पीरियड, तो वहां पे चैत्र नहीं रहा, 5 महीने सामने चले गए, अश्विन आ गया, और अश्विन आ गया, दिवाली आ गई। तो वो लोगों में दिवाली थी, इसलिए उन्होंने वो रावण का जो वध है वो दशहरा और दिवाली पे डिस्क्राइब किया। अच्छा। और कुछ लोगों ने इतना भी रिसर्च किया है कि बराबर वहां से 21 दिन चलते गए राम जहाँ से निकले, और बराबर 21वें दिन में अयोध्या में पहुंचता आदमी पैदल चलेगा तो इस तरीके से वो रिसर्च हुआ। तो रावण दहन भी उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि कुछ लोग उस टाइम दशहरा मानते थे, जो चंद्रवर्षी, और जो सूर्यवर्षी थे वो नहीं मानते, वो दिवाली के बाद अश्विन। शायद ये एक्सप्लेनेशन सबको मंजूर हो गया होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मेरी आशा है कि आप ये सब सबको बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और खास करके सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको इंटीमेशन आएंगी। और आगे जो दिवाली है, दिवाली कैसे मनाते हैं और दिवाली का पहला कब कौन सा शुरू किया, फिर कब किया, ये सब मैं 3 एपिसोड में अभी से दिवाली तक, दिवाली के 5 दिन अभी से हर हफ्ते में एक 5 दिन नहीं, वो 3 एपिसोड में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जरूर आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, और दशहरे की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी दशहरे की सबको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।